हाय गाइस, आई एम ए बी एंड वेलकम टू ए बी स्टूडियोज़ अगेन, जहां करते हैं हम फिल्मों का रिव्यू, वेब सीरीज़ का रिव्यू और आपको लाते हैं एंटरटेनमेंट। साथ साथ कभी कभी हम व्लॉगिंग भी करते हैं। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी वेब सीरीज़ का रिव्यू करने जा रहा हूं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग वेब सीरीज़ है और पर्सनली मुझे ये बहुत पसंद आई। और इस वेब सीरीज़ का नाम है स्कैम 1992 और जो अवेलेबल है सोनी लिव चैनल पर। तो चलिए करते हैं फटाफट से इसका रिव्यू। दोस्तों, जब भी आपके दिमाग में स्टॉक मार्केट जैसी एक चीज़ का दिमाग में आपके आता है तो एक ऐसी परसेप्शन बनती है, एक ऐसी दुनिया बनती है जहां पर करोड़ों आते हैं और करोड़ों जाते हैं। लोग रातों रात माला माल हो जाते हैं या फिर रातों रात कंगाल हो जाते हैं। ज़्यादातर हमने सुना है कि स्टॉक मार्केट एक सट्टा बाजार है और वो कोई रियल मार्केट नहीं है। हमने एक बड़ी इमेज भी देखी है, एक बड़े से सांड की, एक बुल की, जो हमेशा स्टॉक मार्केट के बाहर आपको नजर आएगी, चाहे वो न्यूयॉर्क का स्टॉक एक्सचेंज हो, वॉल स्ट्रीट पर, या फिर मुंबई का दलाल स्ट्रीट पर। लेकिन जैसा आजकल मार्केट है, ऐसा मार्केट हमेशा नहीं था। आज तो अभी बहुत सारे टाइट कंट्रोल्स हैं, सेबी है, उसकी बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस हैं। लेकिन एक टाइम था जब ये गाइडलाइंस नहीं हुआ करती थी, इतनी टाइट गाइडलाइंस नहीं थी। तब एक शख्स मुंबई में, गुजराती शख्स आया जिसने स्टॉक मार्केट में तबाही मचा दी। राइट? और आपने उनका नाम जरूर सुना होगा। मैं बात कर रहा हूं हर्षद मेहता साहब की। हर्षद मेहता जो कि बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे और मुंबई की एक चौल में रहते थे। उनके थे बड़े बड़े सपने, वो कुछ बड़ा करना चाहते थे और वहीं उनको पता चला स्टॉक मार्केट के बारे में। और फिर किस तरह से उनकी जर्नी शुरू हुई, बिल्कुल नीचे से रिंग में खड़े होकर स्टॉक मार्केट में चीखने चिल्लाने से लेके हर्षद मेहता द बिग बुल बनने तक की, और 1992 के मेजर स्टॉक मार्केट क्रैश की ये पूरी कहानी है। स्कैम 1992 जो डायरेक्ट की है ब्यूटीफुली बाय हंसल मेहता साहब। बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से कहानी को कहा गया है, पूरी इसमें काफी डिटेलिंग देखी गई है। और इसमें प्रतीक गांधी जो हर्षद मेहता का जिन्होंने रोल किया है, बहुत ही बेहतरीन अभिनय उन्होंने किया है। ना वो ओवर द टॉप गए हैं, ना उन्होंने बहुत ही अंडर प्ले किया है। बहुत ही काम कंपोज, बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने रोल को उसमें जिया है। साथ ही है श्रेया शाकुंभरी जिन्होंने रोल किया है सुचिता दलाल। जी हाँ, वो रिपोर्टर सुचिता दलाल द टाइम्स की, जिन्होंने इस पूरे स्कैम का भंडाफोड़ किया था और हर्षद मेहता को एक्सपोज किया था। तो उनकी और हर्षद मेहता की जो इंटरेक्शन है, उनका जो कॉन्वर्सेशन है, उनका जो फेस ऑफ है, वो भी बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से इसमें दिखाया गया है। टोटल 10 एपिसोड हैं इस पूरी वेब सीरीज में सोनी लिव की, और एक एपिसोड कम से कम 45 मिनट्स टू 50 मिनट्स लेंथ का है। लेकिन बिलीव यू मी, अगर आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में आपका इंटरेस्ट है और आपको इस तरह के क्राइम ड्रामा पसंद है, तो आपके 50 मिनट कब निकल जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि ये पीरियड ड्रामा है। तो मुंबई को जिस तरीके से दिखाया गया है, वो पुराना मुंबई, वो पुरानी गाड़ियां, बिकॉज ये कहानी एक लंबे स्पैन से गुजरती है, 70s 80s 90s और 2000 तक जाती है, जब आखिर और खत्म होती है जब हर्षद मेहता का देहांत होता है, मतलब व्हेन ही गेट्स अ हार्ट अटैक एंड ही डाइज। राइट? एंड इट इज बेस्ड ऑन अ बुक ऑफ सुचेता दलाल इटसेल्फ। सुचेता दलाल ने एक किताब लिखी थी, उसी किताब पर ये बेस्ड है। वेब सीरीज में आप देखेंगे काफी सारे गुजराती कलाकार हैं इसमें जो आपको देखने के लिए, जो आप तुरंत उनको आइडेंटिफाई कर जाएंगे अगर आप मूवीज देखते हैं और वेब सीरीज देखते हैं। जैसे कि इसमें देवेंद्र भोजानी साहब हैं, उसके अलावा और भी कई सारे कैरेक्टर्स हैं और ज्यादातर गुजराती एक्टर्स आपको इसमें नजर आएंगे कि परिवेश भी पूरा गुजराती है। डिटेलिंग प्रोडक्शन की बहुत अच्छे तरीके से की गई है। मुंबई को रियलिज्म तरीके से दिखाया गया है, चाहे वो उस जमाने की कार हो, उस जमाने के कंप्यूटर्स हों, किस तरीके के हम यूज करते थे। तो आप अगर आप 70s 80s 90s के हैं तो आपको बड़ा नॉस्टैल्जिया आएगा वो सब देख के कि हाँ, एक दुनिया ऐसी भी थी जब ना मोबाइल्स थे, ना यूट्यूब था, ना था गूगल बाबा। इंफॉर्मेशन लिमिटेड होती थी, इंफॉर्मेशन बड़ी मुश्किल से मिलती थी और जिंदगी बहुत ही सुकून से और स्लो स्लो चलती थी। एक टाइम ऐसा भी था जब स्टॉक मार्केट में आप ट्रेड कर रहे हैं तो 15-15 से लेकर 20-20 दिन में जाके आपको पेमेंट मिलती थी। आज वही अगर आप स्क्वायर ऑफ करते हैं तो T+2 डेज है, यानी 3 दिन के अंदर पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है। अब तो खैर दुनिया बहुत चेंज हो गई है, डिजिटल युग आ गया है, पर उस जमाने में पूरी पेपर एंट्रीज थी, कमरे के कमरे भरे हुए थे हर्षद मेहता के।
शेयर के सर्टिफिकेट से और बुक से और समथिंग। लेकिन मेन कहानी हर्षद मेहता की चारों तरफ पेंट की गई है। ना तो उनको विलन दिखाया गया है, ना ही उनको हीरो दिखाया गया है। बस एक कहानी कही गई है और ये दिखाया गया किस तरह से एक आदमी ने सिस्टम के लूप होल्स का फायदा उठा के, जो बाकी लोग भी कर रहे थे लेकिन वो अकेले टारगेट हुए, और उनकी वजह से स्टॉक मार्केट में ऐसा बूम आया, ऐसा बूम आया कि उस वजह से लाखों लोग तबाह भी हुए और कुछ हजार लोग आबाद भी हुए। बहुत से लोगों ने बहुत पैसा कमाया और बहुत से लोगों ने बहुत पैसा गंवाया। यहाँ तक कि ये स्कैम की आग प्रधानमंत्री ऑफिस तक भी पहुंची, पीएम ऑफिस तक भी पहुंची, और उसमें सीनियर वकील जेठमलानी भी इसमें इन्वॉल्व हुए। काफी सारा हंगामा मीडिया में हुआ था, काफी मीडिया सर्कस हुआ था, बहुत कुछ हर्षद मेहता को सहना पड़ा था। उसी के बारे में बहुत ही एक डॉक्यू सीरीज की तरह ये क्राइम ड्रामा है, जिसे एंटरटेनिंग तरीके से भी कहा गया है, जिसमें तो पर्सनली मुझे बहुत पसंद आया। और मैं IMDb में इसकी रेटिंग देख रहा था, 9.6 की व्यूअर रेटिंग है IMDb में, विच इज वेरी वेरी हाई रेटिंग। इसका मतलब है व्यूअर्स ने उसे हाथों हाथ लिया है, क्रिटिकली लोगों ने उसे बहुत ज्यादा पसंद किया है। फाइनेंशियल बैकग्राउंड की कहानी होने के बावजूद भी एंटरटेनिंग रखा गया है। खासकर इसमें एक दो चीज़ मुझे बहुत पसंद है। एक तो जो इसका इंट्रोडक्टरी जो म्यूजिक है वो बहुत ही पेपी है, टू द पॉइंट है, इमीडिएटली आप उसको हुक हो जाते हैं। और जैसे जैसे इस एपिसोड खत्म होता है उसके बाद जो एंड क्रेडिट में जो पेपी म्यूजिक ऑफ 80s और 90s की जो चुनिंदा हैंड पिक्ड सॉन्ग्स जो प्ले किए गए एज पर द सिचुएशन, वो आपके चेहरे पे एक स्माइल लेके आ जाती है, आपको मजा आ जाता है और आपका मन करता है कि दूसरा एपिसोड भी आप देखें। ये मेरा रिव्यू थोड़ा सा लंबा हो गया है, बट स्टिल बिकॉज इट इज वर्थ इट। अगर आप फाइनेंशियल बैकग्राउंड में इंटरेस्टेड हैं, अगर आप इस तरह के क्राइम ड्रामा में इंटरेस्टेड हैं, गो फॉर इट, ट्राई कीजिए, देखिए आपको कैसे पसंद आया, आपको पसंद आया कि नहीं आया। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, हर्षद मेहता के बारे में जानिए, आपको भी मजा आएगा एंड यू विल फाइंड इट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। सो टिल देन इट इज AB साइनिंग ऑफ, टिल वी मीट अगेन विद न्यू रिव्यू। सो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, स्टे सेफ, बाय बाय, टाटा।